हेलो दोस्तों, आइए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। शानदार वीडियो रहेगा आपके लिए जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं संसद के बारे में कुछ जानते हैं। संसद के आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं तो आप क्या बताएंगे कि संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो आप बताएंगे कि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक इसी तरह से राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। यानी कि लोकसभा में 2, 12 राज्यसभा में। ठीक इसी तरह से एक और देखते हैं जो संविधान सभा के अंतर्गत भाग और आर्टिकल, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाग 1 में किसको उल्लेखित किया गया है तो आप बताएंगे संघ और राज्य क्षेत्र को। और संघ और राज्य क्षेत्र को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 1 और 4 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 2 आता है इसी तरह से। भाग 2 में किसे रखा गया है? भाग 2 में नागरिकता को रखा गया है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक पाए जाते हैं। उसी तरह से भाग 3 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक रखे गए हैं। उसका भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे 36 से 51 तक रखा गया है। भाग 4 क है, यानी भाग 4 के बाद भाग 4 क आता है जिसे मूल कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया। आपसे पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है तो आप बताएंगे भाग 4 क में रखा गया है। ठीक इसी तरह से आपसे पूछा जाए नागरिकता को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है तो आप बताएंगे भाग 2 के अंतर्गत रखा गया है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 5 से 11 तक, यानी कि अनुच्छेद 5 के 11 के अंतर्गत नागरिकता को रखा गया है। Yeah.